हेलो जी, नमस्ते। किद्दां हो तुसी सारे। आप आज पढ़ेंगे बिल टू शिप टू मॉडल। देखो, बिल टू शिप टू मॉडल लॉ की भाषा बाद में पढ़ेंगे। एक नॉर्मल सा मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, बिल्कुल आपकी डेली लाइफ का इसमें एग्जांपल देती हूँ। आप अमेज़ोन से, फ्लिपकार्ट से शॉपिंग करते होंगे। अब मान लीजिए कि आप दिल्ली में हैं, आप दिल्ली में जॉब कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, और आप दिल्ली में हैं। आपका होम टाउन बाहर है, आउट ऑफ दिल्ली। आप राजस्थान से हैं, कहीं से, मान लो आप राजस्थान से हैं। तो आप जब दिल्ली में रह के अमेज़ोन से शॉपिंग करते होंगे तो आपने अपना वहीं से अपना एड्रेस डालते होंगे ना, उसमें जहाँ पे आप रहते होंगे। आप गुड्स मंगाते होंगे तो आपने अपना एड्रेस डाला होगा कि मेरी गुड्स यहाँ डिलीवर होनी चाहिए। अब आपके पेरेंट्स का बर्थडे है या फिर आपके किसी सिस्टर ब्रदर का बर्थडे है, आप उनको गिफ्ट करना चाह रहे हो कुछ, तो आप अमेज़ोन पे जाओगे और फिर वो आपको, आप पूरा जो अपना बिल बनेगा तो पूछते हैं आपसे शिपिंग टू, कहाँ पे इसको डिलीवर करना है। तो आप अपने होम टाउन, मान लो राजस्थान का एड्रेस डालेंगे। तो इसमें जो बिल है वो ऑर्डर किसने किया? आपने। और गुड्स मिली किसको है? राजस्थान में आपके फैमिली मेम्बर को। तो इसमें क्या है, नॉर्मली आप क्या करते थे, आप खुद ऑर्डर करते थे, आपके पास गुड्स आती थी। तो गुड्स कहाँ है, जा रही हैं, प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ होती थी? आप रिसिपेंट है, आपके पास नॉर्मल। अब क्या है, अब आप ही ऑर्डर कर रहे हो, आपके पास रिसीव हो रही है। तो टू पार्टी थी, एक सप्लायर अमेजोन वाले और एक आप। अब बिल टू शिप टू मॉडल में क्या है, तीन पार्टी हो गई। सप्लायर अमेजोन से, जो जिससे भी आप, अमेजोन तो एक ई कॉमर्स ऑपरेटर हो गया ऑन प्लेटफॉर्म। यहाँ से जिस भी सप्लायर से आप गुड्स ले रहे हो, उसका हेड ऑफिस कहाँ है? आप दिल्ली में, अगर उनका हेड ऑफिस भी दिल्ली में, गुड्स दिल्ली से ट्रांसफ़र हो रही हैं, ठीक है। और वो अब जो बिल बनेगा ना, आप हो, बिल बनेगा आप दिल्ली में, आपका, आपने जिससे गुड्स ली हैं। अमेजोन पे भी लोग सप्लायर होते हैं ना, अब वो कहाँ से गुड्स सप्लाई कर रहे हैं, मान लो वो दिल्ली से ही सप्लाई कर रहे हैं। तो जो बिल बनेगा ना वो आपके नाम में बनेगा, दिल्ली टू दिल्ली। इट्स इंट्रा स्टेट सप्लाई, CGST SGST लगेगा। और गुड्स सप्लाई कहाँ हो रही है? आउट ऑफ दिल्ली, दूसरी स्टेट में। तो वैसे तो नॉर्मल बिल बनना चाहिए, जहाँ पे गुड्स डिलीवर हो रही हैं, प्लेस ऑफ सप्लाई वो होना चाहिए, IGST लगना चाहिए, दिल्ली टू राजस्थान। बट आपने ऑर्डर दिया है तो बिल आपके नाम में बनेगा। इतनी सी कहानी है। इसको बोलते हैं बिलिंग आपको हुई, बिल टू गुड्स किसी और को डिलीवर हुई, शिप टू मॉडल। अब आप तो अनरजिस्टर्ड हैं, आपके पास तो GST नंबर है नहीं जो आप उसका ITC अवेल करोगे और आप आगे उनको फिर वो करोगे। तो कंसेप्ट यही है। बट अगर आप भी अगर आप रजिस्टर्ड होते तो थोड़ा सा इसमें आपका थोड़ा सा अलग होता कैलकुलेशन में, बिल कैसे कटेंगे। लेकिन जो मेन कंसेप्ट है वो यही है। आप थर्ड पार्टी हो गई, रिसिपेंट वो हो गए जिनके पास गुड डिलीवर हुई है राजस्थान में, आपके फैमिली मेम्बर। और अमेजोन से जिस भी सप्लायर ने गुड सप्लाई किए वो सप्लायर हैं ही, क्योंकि ई कॉमर्स ऑपरेटर तो एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सप्लायर का हेड ऑफिस का है, वहाँ से देखा जाता है, उसके अकॉर्डिंग वो बिल बनाते हैं। सप्लायर देखेगा एक ई कॉमर्स ऑपरेटर पे जो सप्लायर है कि जिसने ऑर्डर दिया उसकी लोकेशन क्या है। ठीक है, बस इतना सा कंसेप्ट है इसमें। बस इसको लॉ की भाषा में थोड़ा सा आपको कंसेप्ट यही है, थोड़ा सा इसको डिटेल में पढ़ते हैं हम क्या है। व्हेन गुड्स आर डिलीवर्ड बाय सप्लायर, सप्लायर कौन था? जो ई कॉमर्स ऑपरेटर पे सप्लायर है, कोई भी होंगे। टू रिसिपेंट, रिसिपेंट कौन है? आपका फैमिली मेंबर जो राजस्थान में है। ऑन द डायरेक्शन ऑफ थर्ड पार्टी, थर्ड पर्सन कौन है? आप। आपकी डायरेक्शन पे आपने उनको डायरेक्शन दी ना कि शिपिंग वहाँ होनी चाहिए, गुड्स वहाँ डिलीवर होनी चाहिए। तो इसमें बोल रहे हैं कि जो इनवॉइस कटेगा, वैसे तो नॉर्मल तो जहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई है, गुड्स पहुँची हैं और सप्लायर दिल्ली में है और गुड्स डिलीवर हुई है राजस्थान में, आपके होम टाउन में, तो ये इंटर स्टेट सप्लाई होगी, IGST लगना चाहिए। लेकिन इसमें क्या बोला गया है कि इसमें IGST नहीं लगेगा। मतलब इसमें वो रिसिपेंट नहीं मानेंगे जिसको हमने गुड सप्लाई किए हैं। तो रिसिपेंट कौन होगा? इट शैल बी डीम्ड दैट द थर्ड पर्सन, मतलब आप, शैल हैज़ रिसीव्ड द गुड्स। अब ये कह रहा है लॉ कि आप रिसिपेंट नहीं हो, माना कि आप रिसिपेंट नहीं हो। रिसिपेंट गुड्स किसको मिली है? आपके फैमिली मेंबर को। कह रहे आप रिसिपेंट नहीं हो, बट हम आपको मान लेंगे कि आपने ऑर्डर किया है, आप ही रिसिपेंट हो। इट शैल बी डीम्ड, डीम्ड आ गया ना यहाँ पे, इट शैल बी डीम्ड दैट थर्ड पर्सन हैज़ रिसीव द गुड्स एंड प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी? शैल बी प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ थर्ड पर्सन। भी जो भी आपने एड्रेस दे रखा है, जहाँ पे टैक्स इनवॉइस, जिस बिल पे आपने एड्रेस दिया हुई आपका प्लेस सप्लाई होगा इसमें, तो वही पे बिल उसमें कटेगा टैक्स इनवॉइस। अब इसको एक ना एग्जाम्पल से देखते हैं, आपको बस कंसेप्ट समझ आ गया होगा। जब आपके खुद पे आती है ना चीज़ें तो इंसान को जल्दी समझ आ जाती हैं।
तो इसमें हम क्या करें, एग्जाम्पल लेते हैं एक पूरा उसके हिसाब से, ठीक है। ये एक रजिस्टर्ड सप्लायर है, ठीक है, ये है आपके रजिस्टर्ड सप्लायर है। आपके केस में कौन था, ई कॉमर्स ऑपरेटर, और वहाँ का जो बंदा सप्लायर था। फिर ये थे आप, थर्ड पर्सन, ये है, इसको मान लेते हैं मिस्टर ए, ये है मिस्टर बी। मिस्टर बी कौन हो गए, जो ऑर्डर देंगे, थर्ड पर्सन। और ये हैं आपके फैमिली मेंबर राजस्थान में, ठीक है। ये कहाँ है, इनकी लोकेशन कहाँ है, दिल्ली में। आपकी लोकेशन कहाँ है, दिल्ली में। आपके फैमिली मेंबर कहाँ है, राजस्थान में। तो ये है मिस्टर सी, इनको गुड्स डिलीवर होंगी। आपने डायरेक्शन दी इनको, आपने क्या किया, आपने डायरेक्शन दी इनको मिस्टर, अब आप तो रजिस्टर्ड नहीं थे, ये रजिस्टर्ड है, थर्ड पर्सन भी रजिस्टर्ड है, जीएसटी में रजिस्टर्ड है, और ये भी रजिस्टर्ड है। अब इसको पढ़ेंगे लॉ की भाषा में। आपने ऑर्डर दिया इनको, डायरेक्शन, इसको बोल रहा है लॉ। आपने ऑर्डर दिया ना, इसको बोल रहे हैं डायरेक्शन। आपने डायरेक्शन दी किनको, इनको, कि भाई वैल्यू 10 लाख, 10 लाख के गुड्स सप्लाई कर दो, किसको, इनको सप्लाई कर दो। तो ये क्या हो गया, शिप टू किनका हुआ, मिस्टर सी को, जो राजस्थान में है। वैल्यू 10 लाख की। अब इसमें ये है कि गुड्स तो इनको डिलीवर होगी, सप्लाई कौन सी होगी, ये जो सप्लाई कर रहे हैं मिस्टर ए, रजिस्टर्ड सप्लायर जो हैं, जो इसकी डायरेक्शन में गुड्स सप्लाई कर रहे हैं, उसका टैक्स इनवॉइस कैसे बनेगा, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा। तो इसने क्या बोला है, डीम्ड दैट थर्ड पर्सन, आपका जो प्लेस है, आप जहाँ हो, वो प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा, ठीक है। अब इसमें मतलब कहने का ये है कि जो टैक्स इनवॉइस बनेगा ना, उसमें सीजीएसटी उसको इंटरस्टेट मानेंगे, इंट्रास्टेट मानेंगे, वो देखी जाएगी आपकी लोकेशन। ये भी दिल्ली में है, आप भी दिल्ली में है। वैल्यू 10 लाख। अब क्या लगेगा, सेम स्टेट, इट्स सीजीएसटी, इंट्रास्टेट होगी ना, ये होगी बिल जो कटेगा, इंट्रास्टेट, एसजीएसटी एट द रेट ऑफ 9%, एट द रेट ऑफ 9%। तो ये हो गया आपका टोटल 90,000, यही होगा ना, यही होगा, 11,80,000 का बिल कटेगा ना, ये हो गया। अब जो मिस्टर ए हैं वो गुड्स इनको डिलीवर कर देंगे, इसको बोला है शिप टू किसको हो गई, जिसको उन्होंने डायरेक्शन दी थी। बिल टू किसका होगा, जिसने डायरेक्शन दी थी, इसने डायरेक्शन दी थी ना। तो इसके यहाँ पे जो टैक्स इनवॉइस बनेगा, वो रेज किसको करेंगे, इनके लिए किसको रेज करेंगे, मिस्टर बी को रेज करेंगे ये इनवॉइस, ठीक। और इससे फ़र्क क्या पड़ रहा है, इससे फ़र्क क्या पड़ रहा है कि जैसे दिल्ली में दोनों, तो इंट्रा हो गई, अगर इनको करते तो इंटर होती। अब क्या है, अब ये है, अब ये इसने क्या दिया था मिस्टर सी को। अच्छा सिचुएशन देखते हैं कि ये क्यों कहेंगे कि आप मिस्टर सी को सप्लाई करो, क्योंकि मिस्टर सी ने इनको ऑर्डर दिया था कि आप हमें गुड सप्लाई करो। इनके पास, मिस्टर बी के पास मिस्टर सी का ऑर्डर आया कि आप गुड्स सप्लाई करो। इनके पास गुड्स नहीं थी, इन्होंने बोला कि आप अपने सप्लायर को बोला कि आप इनको गुड्स दे दो। इनको गुड्स दी इन्होंने डायरेक्ट, बिल इनके नाम कट गया, गुड्स इनको दे दी। अब क्या होगा, अब ये क्या करेगा मिस्टर ए को पैसे कहाँ से मिलेंगे, मिस्टर बी से। अब मिस्टर बी बिजनेसमैन है, तो मिस्टर बी क्या करेगा, मिस्टर सी के को बिल बनाएगा। अब ये टैक्स इनवॉइस किसको रेज करेगा, मिस्टर सी को। कौन रेज करेगा, मिस्टर बी करेगा, बी रेज करेगा बिल सी को। यहाँ पे किसने किया, ए ने किसने को किया, बी को। और ये कौन सी सप्लाई थी, ये थी इंट्रा। और यहाँ पे क्या हो रहा है, बी टू सी, ये जो बी है ये इसको करेंगे बिल रेज, ये टैक्स इनवॉइस रेज किया बी ने सी को। ये कौन सी सप्लाई हो जाएगी, ये हो जाएगी इंटर, क्योंकि ये दिल्ली में है और राजस्थान में, ये इंटर स्टेट सप्लाई होगी। कौन सी सप्लाई होगी, इंटर स्टेट सप्लाई, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू है 10 लाख, यहाँ पे लगेगा IGST एट द रेट ऑफ 18%, 1.80 लाख, 11.80। अब एक तरीके से मिस्टर बी के नाम बिल कटा है, मिस्टर ए ने दिया है। अब ये इसके लिए क्या है, ये इसके लिए इनवर्ड सप्लाई है, मिस्टर बी ने माल खरीदा है ना इससे, तो ये इसकी इनवर्ड सप्लाई है, इसका ITC मिस्टर बी को मिल जाएगा 1.80।
और ये क्या है, इसका ITC मिस्टर सी को मिल जाएगा। तो ये पूरी कहानी है आपकी बिल्ड टू शिप टू मॉडल में। जैसे मैंने वो जो आपको शुरू में बताई वो था कि आपको कंसेप्ट समझ आ जाए कि बेसिक जब खुद पे चीज़ें आती हैं तो इंसान को जल्दी चीज़ें समझ आती हैं। तो मेनली ये इसमें बिल्ड टू शिप टू मॉडल है। थैंक यू।